यदि इस रिजल्ट को आप नहीं याद रखेंगे तो इसका इंटीग्रल इसी ढंग से आपको निकालना पड़ेगा। देखिए इतना आपका समय फजूल लग गया, इसलिए इसको आप याद रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। मैंने दोनों तरीका आपको सिखा दिया। यदि भूल जाते हैं तो इस तरह से कीजिए, यदि याद रखते हैं तो आप डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इंटीग्रेंड इस फॉर्म का हो तो इसके लिए मैं आपको रूल बता रहा हूं, जो हर जगह, केवल इसी सवाल को बनाने में नहीं, इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रल में मिले तो आप इसका यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में टॉपिक कैलकुलस के अंतर्गत उसका जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसी के अंदर यूपीएससी 2010 में आया हुआ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। यह क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रल पर बेस्ड है और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यह केवल यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ही लाभकारी नहीं है, बल्कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, अदर स्टेट्स पीएससी, गेट, सीएससी, आईआईटी जाम, सीएसआईआर नेट, साथ ही बीएससी ऑनर्स एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज, सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। अब क्वेश्चन को देखें, समझें। यही क्वेश्चन है, डज द इंटीग्रल -1 to 1 √1 + x by 1 - x dx exist? If so, find its value. यह क्वेश्चन यूपीएससी 2010 में पूछा जा चुका है। यह 12 मार्क्स का है। कहता है क्वेश्चन कि क्या यह इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या इस इंटीग्रल का अस्तित्व है, यानी इस इंटीग्रल को आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा है, यानी आप कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू निकालें। तो देखें, सबसे पहले गिवन इंटीग्रल को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। लिखेंगे लेट कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रल -1 to +1 √1 + x by 1 - x dx। देखिए इधर साइड में मैं बता रहा हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस इंटीग्रल इज इन द फॉर्म, इस इंटीग्रल का जो इंटीग्रेंड है √1 + x by 1 - x, जो x का फंक्शन है, यह इंटीग्रेंड जो है इस फॉर्म में है। आप ध्यान देंगे, √1 + x, x पर पावर 1 है, मतलब x में लीनियर है, तो इसको हम सिंबल में कैपिटल L लिखेंगे, और डिनोमिनेटर भी x में लीनियर है, इसलिए इसको हम L1 लिखा। इस तरह से आपके माइंड में आ गया कि यह जो इंटीग्रेंड है वह इसी फॉर्म में है। रूट के अंदर जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर भी x में लीनियर है और डिनोमिनेटर भी x में लीनियर है। यदि इंटीग्रेंड इस फॉर्म का हो तो इसके लिए मैं आपको रूल बता रहा हूं, जो हर जगह, केवल इसी सवाल को बनाने में नहीं, इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रल में मिले तो आप इसका यूज करेंगे। √L/L1, इसको रेशनलाइज करते हैं। देखिए कैसे,
ये न्यूमरेटर में जो एल है, इसी एल से हम ऊपर भी गुना करते हैं और इसी एल से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। मेथड समझेंगे। जो न्यूमरेटर एल है, इसी न्यूमरेटर एल से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां लिख दीजिए एल बाई L1। तो एल इंटू एल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है, तो क्लियर है कि केवल एल मिलेगा। और नीचे एल लीनियर है, L1 भी लीनियर है, तो दो लीनियर एक्सप्रेशन को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगा और उसके लिए हम Q सिंबल देंगे। तो स्पष्ट हो गया कि इस तरीके से इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपका फॉर्म L बाय रूट Q के फॉर्म का है, जहां L लीनियर है और Q क्वाड्रेटिक है, तो इसका तरीका है कि Q के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में L को आपको लाना चाहिए। और आगे प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चन आपका अवश्य सॉल्व होगा। तो इसका रूल आप याद कर लें, मैं लिख देता हूं यादगारी के लिए, फिर आप भूल जाएंगे। ब्रिंग L into the form of differential coefficient DC of Q। इसका मतलब क्या हुआ? Q के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के रूप में L को लावें। ये आपको स्लाइड में लिख दिया है। जब भी इस फॉर्म का इंटीग्रल मिले कहीं भी, इंटीग्रल कैलकुलस में या डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी, तो इस प्रोसेस का आप इस्तेमाल करेंगे, आपका क्वेश्चन अवश्य बनेगा। अब इस रूल को देखिए अप्लाई करके सो मैं बताने जा रहा हूं। तो लेट आई इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 to +1। एल है, L1 है, माइंड में रखिए। तो मैंने क्या कहा? मैंने यही बताया कि L से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो L की जगह 1 + x है, यानी 1 + x से ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए। इसको लिख दीजिए 1 + x बटा 1 - x इंटू dx। अब आगे लिखिए। तो 1 + x इंटू 1 + x, 1 + x का स्क्वायर और रूट है, तो 1 + x। देखिए L की जगह यहाँ 1 + x आ गया और नीचे L इंटू L1। तो दो लीनियर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्वाड्रेटिक मिला। a जोड़ b इंटू a माइनस बी, आप जानते हैं a वर्ग माइनस b वर्ग, तो 1 वर्ग माइनस x वर्ग, यानी 1 - x स्क्वायर। देखिए तो x में क्वाड्रेटिक मिला। तो स्पष्ट हो गया कि यह किस फॉर्म में आ गया? L बाई रूट Q फॉर्म में देखिए दिख रहा है। मैं समझने के लिए, एग्जामिनेशन में लिखना जरूरी नहीं है, समझने के लिए मैं लिख रहा हूं कि यहां पर इसका जो फॉर्म है इंटीग्रेंड का, ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि इस रूप का है, L बाई रूट Q के फॉर्म में आ गया। एग्जामिनेशन में ये लिखना आवश्यक नहीं है, मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूं। तो यह जो है इसी फॉर्म में आ गया। और इसका रूल मैं यहां बताया कि Q के DC के रूप में L को रखना पड़ता है। तो हियर Q की जगह है, तो समझा रहे हैं लिख लिख के। हियर Q की जगह है 1 - x स्क्वायर।
इसलिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ Q 1 का आप जानते हैं, कांस्टेंट का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, मतलब -2x हो गया। तो यहां देखें Q का DC आ गया -2x। मैंने क्या बताया, Q का जो DC होगा उसी के रूप में L को रखना होगा, यानी 1 + x को आप -2x के फॉर्म में रखेंगे। तो 1 + x को -2x के फॉर्म में रखने में कठिनाई है क्योंकि प्लस है बीच में, इसलिए इसका उपाय है कि पहले आप इसको सेपरेट कर लें। तो देखिए सेपरेट कर लें, -1 to +1 1/√1 - x² dx, प्लस से इसको सेपरेट कर रहे हैं 2 भाग में, हो गया -1 to 1 x/√1 x² dx। देखिए यहाँ जो प्लस है ना, तो 1 + x को -2x के फॉर्म में लाने में कठिनाई है, इसलिए हमने क्या किया कि पहले इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब इसका इंटीग्रल तो आप जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। साइन इनवर्स x का DC होता है 1/√1 - x², इसलिए इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स x होगा, आप जानते हैं। और यह देखिए ये L है, x⁻1 है, लीनियर है, इक्वाड्रेटिक है, तो ये L/√Q के फॉर्म में है। तो x को आप लाएं इसके DC के रूप में, तो इसका DC आया है -2x। अब आसानी से इस x को -2x के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले इसका इलाज कीजिए, ये तो हो गया साइन इनवर्स x, समझ रहे हैं, क्लियर। और लिमिट हो गया -1 to +1 प्लस इंटीग्रल -1 to +1। अब देखिए x के जगह आपको -2x, ये वाला x के जगह आपको -2x लाना है, यानी x में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से, क्लियर है। तो हमने x में -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए हमने क्या किया, x में -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बैलेंस करने के लिए बाहर भी, बैलेंस करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे बाहर -2 से, देखिए क्लियर। -2 से हम मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए -2 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल होके x रह जाएगा, क्लियर है एकदम। तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन इज डिफिकल्ट देन डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है बहुत चतुर होता है, इसमें चालाकी से काम लिया जाता है। हाँ, तो देखें इसके आगे, इसीलिए i = यहां तक आ गए हैं। तो वेरिएबल x की जगह अपर लिमिट 1 रखिए, जो डिफिनिट इंटीग्रल का रूल आप पढ़ा है। तो हो गया साइन इनवर्स 1, फिर माइनस का चिन्ह देके x की जगह लोअर लिमिट -1, साइन इनवर्स -1, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 इंटू, और यहां देखिए रूट के अंदर है 1 - x², और ऊपर क्या है, तो इसका
हूबहू डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, करेक्ट। तो देखिए मैं यहाँ बताता हूँ शॉर्ट प्रोसेस। एक प्रोसेस तो यह है डिटेल में कि चूंकि रूट के अंदर में आप देख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डीसी ये है, तो इसको पुट कीजिए कोई अदर वेरिएबिलिटी और डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ेंगे तो आप रिजल्ट लिख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा 2-3 लाइन आपका लिखना पड़ेगा। यह भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसका रिजल्ट यदि आप याद रखें तो समय आपको कम लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ इशारा करता हूँ, इसका फॉर्म है इंटीग्रल रूट के अंडर में एक्स का फंक्शन कोई भी रहे, ये नहीं कि क्वाड्रेटिक ही हो, रूट के अंदर एक्स का कोई भी फंक्शन हो, उसको हम एफ एक्स से लिखें, ऐसे समझें, और इसी एफ एक्स का डी सी ऊपर हो, तो इसका डी सी है ना -2x ऊपर, यानी ऊपर में इसी एफ एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, मतलब एफ डैश एक्स हो। इस फॉर्म का इंटीग्रल हो तो इसका रिजल्ट होता है, याद रखेंगे, 2 इंटू यही जो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं रूट एफ एक्स, रूट के साथ, केवल एफ एक्स नहीं, ध्यान दीजिएगा, रूट के साथ 2 इंटू रूट एफ एक्स। ये रिजल्ट बता रहे हैं, ये टाइम सेविंग है। जब भी इंटीग्रेंड आपका इस फॉर्म का है तो इसका डायरेक्ट यूज करके इसको आप सॉल्व कीजिए, समय कम लगेगा। तो हो गया, इसका इंटीग्रल इस फॉर्म में है तो लिखिए 2 इंटू, डायरेक्ट लिखिए 2 इंटू रूट के साथ एफ एक्स की जगह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि इसको आप नहीं याद रखेंगे डायरेक्ट, तो यहां पर ऐसे करना पड़ेगा। देखिए मैं साइड में थोड़ा सा बताता हूं कि थोड़ा सा आपका स्टेप बढ़ेगा, तो आप ही का समय नष्ट होगा। लेकिन मैं बताता हूं कि यदि ये नहीं आप जानते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो चूंकि इसका डीसी है ऊपर, तो इसको पुट करेंगे, यही प्रोसेस है। तो वी पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोई अदर वेरिएबल टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो 1 का 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो x का डिफरेंशियल dx, t का डिफरेंशियल, यहाँ डिफरेंशिएटिंग करने का मतलब डिफरेंशियल लिखना है दोनों तरफ, t का डिफरेंशियल dt होता है, ये सब तो आप जानते हैं। और यहाँ जो है dx लिख दीजिए, छूट गया है, ये dx यहाँ लिखेंगे ना, तो देखिए आ गया -2x dx, देखिए -2x dx आ गया ना। और तब इसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रल -2x dx का जगह देखिए dt, विदाउट द लिमिट हम बता रहे हैं, केवल इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल। और रूट अंडर इसको आप t माने हैं तो यहाँ t लिख देंगे, ऊपर 1 छिपा हुआ है, फॉर्म में आ गया। और 1 बाय रूट टी का इंटीग्रल आप जानते हैं 2 रूट टी होता है, क्योंकि 1 बाय रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स, इंटर में ही आपने पढ़ा है। क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट एक्स डी एक्स, 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रल आपने पढ़ा है 2 रूट एक्स, इसे याद रखेंगे, इसलिए 1 बाय रूट टी का हमने लिखा 2 रूट टी। और तब बराबर के नीचे इक्वल दीजिए, इक्वल टू 2 टी, व्हाट इज टी, देखिए 1 माइनस एक्स वर्ग,
तो यदि इस रिजल्ट को आप नहीं याद रखेंगे तो इसका इंटीग्रल इसी ढंग से आपको निकालना पड़ेगा। देखिए इतना आपका समय फजूल लग गया, इसलिए इसको आप याद रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। मैंने दोनों तरीका आपको सिखा दिया। यदि भूल जाते हैं तो इस तरह से कीजिए, यदि याद रखते हैं तो आप डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इंटीग्रल मैंने लिख दिया डायरेक्ट, और लिमिट है -1 to +1। दिस इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई करना है केवल sin इनवर्स 1। आप जानते हैं sin इनवर्स -x तो माइनस sin इनवर्स x होता है, माइनस बाहर चला आता है। तो sin इनवर्स -x के फॉर्म है तो माइनस बाहर आ गया, तो माइनस sin इनवर्स x के जगह 1 है। वन बाई टू, टू जो है सो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल हो गया। और यहाँ रह गया √1 - x² -1 to +1। ठीक है, तो sin इनवर्स 1 माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। देखिए स्टेप बाय स्टेप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और s के जगह पर लिमिट 1 डालिए तो 1² यानी 1 हो गया, माइनस का चिन्ह दीजिए। s के जगह लोअर लिमिट -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर तो फिर 1 है, करेक्ट। दोनों ऐड हो गया तो हो गया 2 sin इनवर्स 1 -1 - 1 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 - 0, 2 इंटू sin इनवर्स 1 क्या होगा बताइए। sin 90 डिग्री यानी sin π/2 1 होता है, इसलिए sin इनवर्स 1 π/2 होगा। और एक प्रोसेस और मैं सिखाता हूं सिंपल। ये जो 1 है ना क्वांटिटी, तो 1 को आप लिख सकते हैं sin π/2, sin 90 डिग्री 1 होता है ना, ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको मन में थीटा रखेंगे, एंगल को sin इनवर्स sin थीटा, तो थीटा होता है, पढ़ा है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में इंटर में, तो sin इनवर्स sin थीटा तक केवल थीटा। देखिए मैं लिख देता हूं, सेंस sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह π/2 है, 2 कैंसिल, तो आ गया 2 इंटू π/2, 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू पाई। आप इस लाइन के बाद डायरेक्ट भी एग्जाम में लाइन लिख सकते हैं, यह सोचकर कि sin π/2 1 होता है, इसलिए sin इनवर्स 1 π/2 होगा। इस लाइन को लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन मैंने इसको लिखा इसलिए कि समझने के लिए। तो आपका आई का वैल्यू आ गया पाई, यही आंसर हो गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, अच्छा लगा होगा आपको। तो इस तरह से डिफिनिट इंटीग्रल के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के जो रूल रेगुलेशन हैं उसको आपको दिमाग में रखना होगा। मेनली डिफिनिट इंटीग्रल डिपेंड है इनडिफिनिट इंटीग्रल पर ही। तो आगे भी इस तरह से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।